आशीष वर्मा संवाददाता लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जहां देश भर में आज अंबेडकर की जयंती बनाई जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर आज बात कर ले तो कौन कौन से ऐसे पर कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं? और बड़ी बात यह भी है, चूंकि आशीष जो कि भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए खास करके आवाज उठाते हमेशा रहे हैं, तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वो दलितों के वोट बैंक को लेकर भी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। आशीष, देखिए, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और ये देखा जाए तो 134वीं जयंती आज पूरा भारत मनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जाकर के माला अर्पण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण करेंगे। वोट बैंक की अगर बात की जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि है, यानी कि जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी धूमधाम से मनाती दिखाई देगी। कल इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता देर शाम को बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंच करके साफ सफाई का जिस तरीके से काम किया है, दीपक जलाने का काम किया है, तो आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण करते दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी कल यानी 15 अप्रैल से लेकर के 10 दिनों तक की अगर देखा जाए तो बड़ा कार्यक्रम भी चलाने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो बाकायदा जनता के बीच में जाएंगे, यानी कि जो दलित समाज के जो लोग होंगे उनके बीच में जाएंगे। उनके बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर की जो सिद्धांत रहे, जो संविधान में जो चीजें रही, उन चीजों को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। ऐसे में जो विकास कार्य किए हैं, जो दलित समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य की योजना लाई है, जो उनके हित की जो योजना रही, उसको बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करते दिखाई देंगे। ठीक है। तो कहा यह जा सकता है कि आज एक का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। आज जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण करते दिखाई देंगे। ठीक है आशीष, चूंकि हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ जहां देश भर में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है तो इसके राजनीतिक मायने भी कहीं ना कहीं निकाले जा सकते हैं। आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर बयान ले ले सीएम योगी आदित्यनाथ की या तमाम विपक्षी पार्टियों की भी बात कर ले तो संविधान एक बड़ा मुद्दा लगातार रहा है। विपक्ष कहता आया है कि संविधान के खिलाफ बीजेपी चल रही है। अब इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि विपक्षी पार्टियां हमेशा शोषण कहीं ना कहीं दलितों अल्पसंख्यकों का करती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि संविधान निर्माता की जयंती तो जरूर मनाई जा रही है, लेकिन राजनीति भी इस पर चरम पर है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ जिस तरीके से कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो पीडीए की बात कर रहा है, तो वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जिस तरीके से जयंती मनाई जा रही है और जिस तरीके से कल का जो कार्यक्रम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कल कार्यक्रम किया है दलित समाज के लिए, अगर देखा जाए तो ये कार्यक्रम इस तरीके से दलित समाज का जो वोट बैंक था उस वोट बैंक को बीजेपी अपने खेमे में लाने के लिए जिस तरीके का ये कार्यक्रम किया गया, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में जो चीजें दी गई थी, जो संविधान में जो चीजें बताई गई थी, उन संविधान के बारे में कल बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं होने दिया। धारा 370 जिस तरीके से हटाई, वो मोदी सरकार में हटाई गई। धारा 370 जो कार्य किए गए, जो विकास कार्य की योजना रही, वो विकास कार्य की योजना सभी बराबर से देखा गया, सभी धर्म को बराबर से देखा गया, उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया। तो बीजेपी ने कल जिस तरीके से
चीजें गिनाई हैं, बिल्कुल। उन चीजों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी चीज में किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। कांग्रेस के ऊपर जम करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमलावर हुए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हमलावर हुए। बिल्कुल तो कांग्रेस बिल्कुल। और आशीष ये कह सकते हैं कि जहां देश भर में अम्बेडकर की जयंती, तो दूसरी तरफ दलित को लेकर खास फोकस तमाम पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।